बाबर खान साहब, आपसे सवाल ये है कि हरियाणा में जो अभी बीजेपी कांग्रेस हारी है और कहीं ना कहीं लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ईवीएम का खेल खेला है, क्योंकि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, वहाँ के खिलाड़ी बहुत ही खिलाफ थे बीजेपी के। उसके बाद भी बीजेपी पूरी बहुमत में आ गई। कश्मीर में अगर बीजेपी हारी है तो वो समझ में आता है, मेजोरिटी मुस्लिमों की, इसलिए कांग्रेस जीत गई। लेकिन हरियाणा में क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस कोलैप्स कर गई पूरी तरह से? देखिए, अचानक ये होना लाजमी था, इसलिए कि कांग्रेस आई कि कई बड़े नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार थे और आपस में ये लोग उलझ के रह गए। और जितना भी ये बैलेट पेपर का जो पोस्टल बैलेट पेपर जो पोलिंग होता है, उसका जो काउंटिंग में गेम होता है, आप देखिएगा कि पोस्टल बैलेट पेपर से ही कांग्रेस के उम्मीदवार जो है हर जगह हारे हैं। और हार का कारण भी हमको लगता है कि जो पोलिंग का अंतर था 150, 500, 200, तो ये सारा खेल हुआ है पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से। और इसी तरह का खेल आप बिहार में देखे होंगे। आरजेडी जब चुनाव लड़ रही थी अलग होकर के, जेडीयू अलग लड़ रही थी भाजपा के साथ, तो उस वक्त भी यही खेल हुआ था। और निश्चित रूप से वहाँ जो वोट काटने वाले लोग थे उसमें आम आदमी पार्टी थी, उसके बाद में वहाँ पर ही आपके समाजवादी पार्टी थी। इस तरह के जो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल, जो सहयोगी दल थी, उन लोगों का भी अलग अलग चुनाव लड़ कर के वोट का काटना कहीं ना कहीं भाजपा को वो जीत का एक लाभ मिला है। दूसरा चीज़ है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि मीम पार्टी खड़ी हो गई, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी खड़ी हो गई, वोट काट ली। वहाँ तो हरियाणा में एक भी सीट में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो चुनाव नहीं लड़ी है। आज लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि आप वोट कटवाएं? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं कि आप वोट कटवाएं? तो यहाँ भी जहनियत भी जो है ना, लोगों को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। आप सोच बदलेंगे तभी आपके हालात सुधरेंगे, वरना फिर वही पिछलग्गू और तलवार चाटने वाला आप कार्यकर्ता और नेता बन के रहिए। आपकी बात को काट रहा हूँ मैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तो गठबंधन में इंडिया के साथ है, तो उसको आप कैसे बी टीम और सी टीम बोल सकते हैं? उसको तो कांग्रेस की बदमाशी हुई। कांग्रेस वहाँ गठबंधन नहीं की थी उन लोगों के साथ। क्यों नहीं की? वजह कि उनके नेतृत्व का मामला है, उन पार्टी के अंदर का मामला है। कांग्रेस ज्यादा चालाक नहीं बनी? देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक छोटी सी गलती की वजह से जीता हुआ स्टेट को हारा जाए। महाराष्ट्र में क्या लगता है आपको अभी विधानसभा चुनाव? अभी के माहौल में महाराष्ट्र में हमको लगता है कि वर्तमान की सरकार जा रही है, और आने वाले दिन में अगर ईवीएम पर नज़र नहीं रखा गया तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं वहाँ भी खेल खेलेगी, झारखंड में भी खेल खेलेगी। उस खेल से होशियार होने की ज़रूरत है, तभी लगेगा कि यहाँ से जो सांप्रदायिक शक्ति वाली जो सरकारें चल रही हैं उसका समापन होगा और एक सेकुलर जो हमारा पार्टी है वो सारे लोग आकर के अच्छी सरकार बनाए। ईवीएम के खेल को रोकने के लिए अपने स्तर पर आप लोग झारखंड में क्या करने वाले हैं? देखिए, हर कार्यकर्ताओं को ये समझाना होगा, जो पुलिंग एजेंट होते हैं, ये पुलिंग एजेंट को जो तरीका बताया जाता है उस तरीके से उसको काम करना होगा कि आप सबसे पहले 6 बजे से 6:30 बजे आपको बुलाया जाता है कि आप पुलिंग स्टेशन में पहुंच जाइए। वहाँ जब ईवीएम को सील किया जाता है तो उससे पहले फॉल्स में 10-10 वोट मारने का सबको राइट दिया जाता है, हर पार्टी के पुलिंग एजेंट को। आपको ये चीज़ को वॉच करना है कि 10 जो हम वोट मारे हैं वो 10 मेरे सैंपल पे गया या किसी और के दल में गया। ये सारा एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम को जानना होगा। और जितने भी पुलिंग एजेंट जिस पार्टी के भी हैं उसको फुल्ली ट्रेंड करना होगा, और ट्रेंड करने के बाद में उनको पुलिंग एजेंट बनाइएगा तो ईवीएम का खेल समाप्त हो जाएगा। हेमंत सोरेन फिर दोबारा आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। नहीं, हेमंत सोरेन के आप काफी करीबी माने जाते हैं, सब जानते हैं। जनता तय करेगी ना। जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? जनता का मूड तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, बाकी सारा चीज़ आप बताएंगे। परिवर्तन लाजमी है।